हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेम की भीख नहीं मांगते, ना प्रेम दया में देते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहले बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेम की भीख नहीं मांगते, ना प्रेम दया में देते हैं। प्रश्नकर्ता: मैं लोगों के सामने अपना व्यक्तित्व ऐसे पेश करता हूँ कि मुझे लोगों से प्यार ही मिले और नफरत ना मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोगों से प्यार ही मिले और मुझे ये अच्छा भी लगता है जब मुझसे कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, भले ही वह व्यक्ति अपनी ओर से कुछ भी कर रहा हो। आचार्य जी: कैसे पता चलता है कि कोई प्यार कर रहा है? प्रश्न: वो मेरी सोच है, मतलब मैं यूं ही सोच रहा हूँ बस। आचार्य जी: तो सोच में ही प्यार कर लिया करो। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो फिर दूसरों पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? वो कल्पना पूरे तरीके से मुक्त कल्पना कर दो। 100% अब वो कल्पना ही रहे। कर लो कल्पना कि उसने आकर मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है, उसी को प्रेम कहते हैं? तुमने अपनी कल्पना चलाई, तुमने कहा इस तरह के व्यवहार को ही, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा और मैं कुछ ऐसी युक्त करूंगा, कुछ ऐसी जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूँगा, देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात यह है कि स्वीकार कर लो कि यह तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है और बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आकर तुमसे प्यार कर रहे हैं। जो भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे गले में बाहें डाल रहा है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा धन आदि ले जाइए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है, जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी। प्रेम क्या है? आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताओ। कह देते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, कह भी देते हो कि कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जानते कैसे हो कि कोई तुमसे प्यार करता है? पता कैसे चलता है, बताओ जरा। तुमने कुछ व्यवहारों की सूची बना रखी है, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, और तुम कहते हो कि इस तरह के व्यवहार का नाम प्रेम है, और जैसे ही किसी ने उस तरह के व्यवहार को दर्शाया तुम कह देते हो ये करता है मुझसे प्यार। अब मज़ेदार बात सुनो, ये जो तुम्हारी सूची है ये उसके पास भी है। सार्वजनिक सूची है, ये पब्लिक पोस्ट है, ये सबको पता चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के आचरण को प्यार का नाम दोगे। तो जो भी कोई साबित करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो उस सूची में से कहता है, मैं ये 8वां नंबर, 12वां और 16वां ये इनके सामने आज प्रदर्शित कर देता हूँ। इनको तुरंत ये लगेगा कि मैं
तो इनसे प्यार करता हूँ। जब यही खेल खेलना है तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम पूरा ही वर्चुअल काल्पनिक खेल लो। क्या इसमें मिश्रण करते हो? अब क्या है, कोई मेरी ओर मुस्कुराए तो मैं मुझसे प्यार करता है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम उसके सामने जाकर दांत देखोगे बार बार। जब 5 बार उसको दांत दिखाओगे तो वो भी तुम्हें मुस्कुराएगा। अब तुम्हें कहोगे प्यार। एक और मिल गया प्यार करने वाला। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम ही उसे अपनी परिभाषा के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ताकि तुम भीतर अपने टिक सही का निशान लगा सको कि मुझे एक और प्रेमी मिल गया। प्रश्न, मतलब इतना आसान भी नहीं आचार्य? हाँ तो ठीक है, मुश्किल है। सूची में एक मुश्किल वाला भी प्यार होगा कि जैसे एक बार नहीं मुस्कुराए, कम से कम 76 बार मुस्कुराए। इतना मुश्किल होना चाहिए। पर जो कुछ भी है तो सूचीबद्ध है ना? प्रश्न, हाँ आचार्य, हाँ है तो सूचीबद्ध ही। इसका नाम प्यार नहीं होता। प्रश्न, हाँ मतलब ये है कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में। आचार्य, वो भी तुम्हें पता है कि क्या सोचेगा तो प्रेम कहलाएगा। प्रश्न, हाँ आचार्य, तुम्हारे बारे में अगर कोई ये सोचता है कि तुम हैंडसम हो और तुम्हें चुम्मी दे दी जाए तो ये प्रेम है। और कोई सोचता है चाटा मार दूं जोर से तो ये प्रेम नहीं है। ये तुम्हें पहले ही पता है। तो अब तुम ऐसे माहौल तैयार करोगे कि वो तुमको हैंडसम समझे, और ऐसा माहौल तैयार करोगे कि चाटा ना मारे। तो ये सब अपने ही अंदर तो कह रहे हो तो अंदर ही करो ना। बेचारे दूसरे को क्यों फंसाते हो इसमें? आंख बंद करो और कहो प्रेम हो गया। श्रोतागण हंसते हैं मुस्कुराते हुए। हो गया, आसान हो गया। प्रश्न, ठीक है। श्रोतागण हंसते हैं। आचार्य, प्रेम क्या होता है? कैसे जाने किसी का आपसे प्रेम है? कहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन हमने अपना उन्हीं को दे रखा है जिनको हम समझते हैं कि हमसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता कौन आपसे प्यार करता है? बोलिए। प्रश्न, जो आपकी भलाई चाहता हो। आचार्य, भलाई माने क्या? प्रश्न, जो आपको आज़ादी दे। प्रश्न, जो अपने से ज़्यादा आपके सुख का ध्यान रखे। आचार्य, सुख। एक श्रोता को संबोधित करते हुए, तुम्हारी ही माँ है। जैसे तुम सो रही है, सुख वाला ही खेल है। सोने में सुख है, वैसे ही सुख में सुख है। सुख माने क्या? सुख माने खुशी। प्रश्न, खुशी मतलब जैसे कि खुद की खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखे। आचार्य, कौन सी खुशी? नींबू पानी का गिलास पकड़ते हुए जिस पर रॉयल चैलेंज अंकित है। अब ये जो रॉयल चैलेंज का गिलास है, ठीक है। अब ये मुझे तो पता नहीं, यहाँ बैठा है आपका सुपुत्र। अब ये इसमें रॉयल चैलेंज शराब ही भर दे, कहे आचार्य जी को बिल्कुल एकदम तत्काल खुशी मिलेगी। ये प्रेम कहलाएगा। एक होता है कि नींबू पानी का गिलास में भी शराब पिला दो, क्योंकि शराबी को खुशी मिले। शराबी को तो तुम नींबू पानी के गिलास में भी जब शराब दोगे तब ही उसे खुशी मिलेगी ना। इसको आप प्रेम का नाम दे रही हो कि सुख की? दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम है। ये प्रेम का सबसे घातक परिभाषा है। और एक दूसरा आचरण होता है कि ये गिलास भले ही शराब की हो, पर वो उसमें भर कर दे रहा है नींबू पानी। आप बस ये इतनी सी बात अगर समझ ले तो आपका पूरा शिविर सार्थक हो गया। दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम नहीं है।
ना दूसरे से सुख पाने का नाम प्रेम है। और प्रेम के मुद्दे पर हम जीवन का कितना समय, कितनी ऊर्जा, संसाधन जब व्यय करते हैं ना, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तुम मुझे खुश रखो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सतर्क हो जाइए। जैसे ही कोई कहे कि ये खुशी का आदान प्रदान प्रेम कहलाता है। प्रेम मुक्ति है, खुशी नहीं। खुशी तो हम में बंधनों में ही मिलती है, नहीं तो हमें बंधनों में पड़े ही क्यों होते। बंधन बुरे ही लग रहे होते तो हमने बंधन इतने इतने और ज़्यादा प्रतिदिन प्रतिपूल इकट्ठा कर रहे होते क्या। जरूर बंधनों में खुशी ही होगी। जो प्रेम का संबंध खुशी से जोड़ेंगे उनके लिए प्रेम एक और बंधन बन जाएगा। फिर वो ये सब बात करेंगे कि अरे क्या बताऊं, जीवन में बड़े बंधन हैं। जब भी मैं पूछता हूँ कि कौन से बंधन है तो पता चलता है वो वही हैं जिनसे आपका प्रेम है या जिनसे आपने कभी प्रेम का नाता जोड़ा था। प्रेम प्रसंग बढ़ाया जाता था जब उनको कह रहे हो बंधन है। वो बंधन इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रेम की तुम्हारी पूरी बुनियाद ही खुशी पर थी। जिसको देखा और खुशी छा गई, जिसको देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, वही कह दिया प्रेम है। यही प्रेम है। जिससे देह का सुख मिल गया, जिससे मन का सुख मिल गया, धन का सुख मिल गया, उसी को कह दिया इससे प्रेम है। ऐसे ही है ना प्रेम। कोई लंबी चौड़ी इसमें मुझे परिभाषा या विस्तार देने की भी जरूरत नहीं है। यही है ना प्रेम हमारा, जिसको देखकर लगेगा कि इससे किसी तरह का सुख मिल जाएगा, वही प्रेम है। उसी से कह दिया कि इससे तो मेरा प्रेम है। अब ये बिल्कुल प्रेम गले में फांसी की तरह अटकेगा। जिससे प्रेम होता है उससे सुख नहीं दिया जाता। इसका आशय यह नहीं है कि उसको दुख दिया जाता है। इसका आशय यह है कि जिससे प्रेम होता है उसके विषय में सुख दुख के आयाम में सोचा नहीं जाता। ना ये सोचा जाता है कि इनको सुख दूं, ना यह सोचा जाता है कि इसको दुख दूं। उसके विषय में सुख दुख की बातें का विचार ही नहीं किया जाता। उसके विषय में मन में एक ही शुभ विचार से भरा रहता है। क्या इसको सच्चाई कैसे दूं, इसको मुक्ति कैसे दूं, इससे ऊंचा से ऊंचा, बेहतर से बेहतर कैसे होने दूं, इसको आसमान कैसे दूं। हाँ, जिसे आसमान देना चाहोगे अक्सर पाओगे कि वो तुमको गिराएगा, क्योंकि उसको चाहिए जमीन का एक टुकड़ा, तुम उसे देना चाहते हो आसमान। कोई बात नहीं। प्रेम में बड़ा धैर्य होता है, बड़ी सहनशीलता। प्रेम पी जाएगा, वो गालियाँ भी देगा दूसरों को, तो प्रेम में सुख दिया भले नहीं जाता, पर अक्सर दुख झेला खूब जाता है। क्योंकि जिसको तुम आकाश दोगे वह तुम्हें दुख देगा। कोई बात नहीं, प्रेम है भाई। प्रेम का मतलब ही यही है, पी जाओगे जहर। प्रेम अगर असली होगा तो आवश्यक नहीं है कि आकर्षक लगे, बल्कि संभावना यही है कि उसमें आकर्षण की जगह विकर्षण होगा। हम बंधनों के पुजारी, कोई हमें देना चाहता है मुक्ति। ये बात हमें सुहाएगी क्या? क्यों सुहाएगी? और दूर भागोगे। प्रेम हमसे सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है जिनका हम नाम भी नहीं जानते। मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आपके जीवन में वे सब लोग जिनको आप सोचते हैं कि आपके प्रेमजनी हैं, वो आपसे बहुत कम प्यार करते हैं। उनका आपका सुख के आदान प्रदान का
यह दुख के आदान प्रदान का रिश्ता है। वो और आप सुख दुख बांटते हो, सच्चाई और मुक्ति नहीं। जिन्होंने आपके साथ सच्चाई बांटी है, मुक्ति बांटी है, वो अधिकांश वो लोग हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते। उन्होंने आपसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, पर उनका प्यार वैसा नहीं था कि जिससे प्यार करो उसी के पास जाकर रहो, उसी के बिस्तर पर सोओ, उसी के साथ खाना खाओ। उनको तो हो सकता है आपने देखा भी ना हो। वो आपसे बहुत दूर के हैं, दूसरे शहरों के, दूसरे देशों के, दूसरे शताब्दियों के, पर उन्होंने प्यार किया, उन्होंने सच्चा प्यार किया है। प्रेम बस वही जानते थे। लेकिन हमें तो किसी को अपने प्रेमी मानते हैं ही नहीं जब तक वो हमारे साथ शॉपिंग ना करे। अब जिस तो आएंगे नहीं आपके साथ शॉपिंग करने की, आपके नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं, जबकि प्यार आपसे उन्होंने ही करा है। और जिनके साथ आप शॉपिंग करते हो, मैं फिर क्षमा मांगते हुए कहूँगा, उनका आपसे कोई प्यार इत्यादि नहीं है। शॉपिंग बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। उसी समय जब शॉपिंग चल रही हो, खट से रुकिए या इतना ही कह दीजिए, अरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक्ड, बंद है, आज शायद पता नहीं, देखिए क्या होता है। लेकिन फिर वही बात, जिन्होंने आपसे वास्तव में प्यार कर रहा है, उन्होंने निष्काम प्रेम करा है, वह ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि आप अपना अनुग्रह व्यक्त करेंगे। प्यार होता ही ऐसा है, अगर असली है तो वो बदले में कुछ नहीं मांगता, वे बदले में यही मांगता है अधिक से अधिक कि मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ। तुझे तो विरोध मत कर मेरा, उसकी मांग होती भी है तो बस इतनी, हम वो है जो परेशान हैं। तो प्रेम का अर्थ है शांति की तरफ आकर्षण। परेशान आदमी को किसकी चाहत होगी? शांति की। तो प्रेम माने शांति की चाहत, आदमी की, औरत की चाहत नहीं, धन दौलत की चाहत नहीं, यश प्रतिष्ठा की चाहत नहीं, शांति की चाहत। हम परेशान हैं तो शांति की चाहत, हम बंधन में हैं तो मुक्ति की चाहत, हम भ्रम में हैं तो सच की चाहत। यही है प्रेम। प्रेम चाहत ही है, पर किसकी चाहत ये तो समझिए। हम देह को चाहने लग जाते हैं, हम न जाने क्या क्या चाहने लग जाते हैं, जबकि वो चीज़ चाहने लायक है, वो शांति, सच्चाई, मुक्ति, उसकी चाहत हो तो समझिएगा प्रेम है। बाकी सब चाहते व्यर्थ है, उनका नाम प्रेम नहीं। खास तौर पर सुख की चाहत का तो नाम प्रेम बिल्कुल नहीं है। आप किसी से सुख चाहे तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है। कोई दूसरा हो जो आपके माध्यम से सुख चाहे कि गिव में प्लेजर, गिव में हैप्पीनेस, मुझे सुख दो, मुझे खुशी दो, तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है ये।